बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि औलाद की तरबियत कैसी की जाए। तो दोस्तों, मुख्तसर ये है कि अगर आज हम अपनी औलाद की तरबियत सही तरीके से करेंगे तो यही औलाद हमारे लिए एक फल की मिसाल होगी, हमारे लिए दरख्त की मिसाल होगी। यही औलाद हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब होगी। यही औलाद हमारे लिए दुनिया में कामयाबी का सबब होगी, हमारे लिए दुनिया में खुशी का सबब ये औलाद होगी, और दुनिया में हमारे लिए मदद यही इसी औलाद से हमें मिलेगी। दस्ते बाजू ये औलाद हमारी बनेगी। लेकिन जब होगा जब हम इस औलाद की तरबियत सही करेंगे। अगर आज हमने इस औलाद की तरफ तवज्जो दी तो कल ये हमारे लिए एक अच्छा दरख्त की मानद होकर हमारे सामने पेश होगी। आज हर शख्स शिकवा करता है और यही कहता है मेरी औलाद नाफरमान है, मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। मैं उन्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि क्या हमने अपनी औलाद को दीन सिखाया है? क्या हमने अपनी औलाद की तरबियत सही की है? हम हर काम अपनी औलाद हर काम के बारे में, हर चीज़ के बारे में अपनी औलाद से पूछते हैं। क्या कभी हमने ये पूछा कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी है? क्या हमने कभी उनसे पूछा कि उन्होंने दीन का कोई काम किया है? क्या कभी हमने अपनी औलाद से ये पूछा कि उन्होंने आज क्या काम किए हैं? क्या हलाल कमाया है या हराम कमाया है? आज इतना अफसोस होता है और लोग फिर हैरान और परेशान होते हैं कि क्या करें और किस तरफ चलें। दोस्तों, आज अगर हम अपनी औलाद को कुरान दीन सिखाएंगे, यही औलाद हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब होगी, और यही औलाद हमारे लिए दुनिया में सुकून और इत्मीनान का सबब होगी। और लोग परेशान होते हैं, बात चली, लोग परेशान होते हैं तो परेशानी का सबब ये कि हमने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की होती। और फिर एक ऐसा वक्त होता है जब हमारी रूह परवास करती है, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, हमारी औलाद दर बदर ढूंढती है, कोई शख्स मिल जाए जो हमें हमारे बाप को गुस्ल दे, का जनाजा पढ़ाए, फिर उसके कब्र पे कुरान पढ़े। मैं कहता हूँ कि क्यों ना हो, काश अगर हमने अपनी औलाद को कुरान और इल्म सिखाया होता। आज वो गुस्ल भी खुद दे रही होती हैं, जनाजा भी खुद पढ़ा रही होती हैं। जब सब छोड़कर आ जाएंगे, औलाद उस वहाँ खड़े होकर कुरान की तिलावत करती हुई नज़र आएगी। और जब कुरान की तिलावत करती नज़र आएगी दोस्तों, जब उससे सवाल व जवाब होंगे, ऊपर औलाद कुरान की तिलावत और उसके लिए दुआएं बख्शिश कर रही होगी, तो कब्र में रब्बे ज़ुल जलाल उससे बख्श भी देगा और उसके सवाल व जवाब में आसानी पैदा फरमा देगा। और ये जब ये होगा कि जब हमारी औलाद की तरबियत सही तरीके से होगी। मैं ये कहता हूँ कि जब इंसान अपनी औलाद को अच्छी तालीम देता है, नमाजी बनाता है, एक माँ कितनी इंसान से मोहब्बत करती है, अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। अगर औलाद दिन में 5 दफ़ा कोई चीज़ मांगे तो माँ बाप अगरचे उनके पास ना हो, कहीं ना कहीं से वो चीज़ तलाश करके लाकर अपनी औलाद को देते हैं। लेकिन यही औलाद अगर इसकी तरबियत सही होगी, ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़कर ये दुआ करेगी अपने माँ बाप के लिए। अगर उसके माँ बाप को कब्र में आदाब भी दिया जा रहा होगा, दिन में जब 5 दफ़ा रब्बे करीम से मांगेंगे, अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ मांगेंगे, तो यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल उनके माँ बाप को बख्श भी देगा, उनके दर्जात बुलंद करता रहेगा। और ये जब ही होगा जब आपकी औलाद नमाज़ पढ़ती होगी। ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद बुराइयों में लग जाए और आप अफसोस करते रहें और आपकी औलाद की वजह से आपको जहन्नम में डाला जाए। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, और यही मौका है हमारे पास कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। और आज के इस दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद पर तवज्जो दें। खालिक़ कायनात हम सब के औलादों को नेक सालेह बनाएं और अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। आमीन।